हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर रवि कुंडल एक बार फिर आप सबका यूट्यूब चैनल S4E क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर इंग्लिश ग्रामर। क्लास 12th में जो 2 मार्क्स का है, इन द क्लास 11th इट हैज़ 5 मार्क्स एंड इन द क्लास 10th इट हैज़ 3 मार्क्स। व्हाट्स द टॉपिक? द रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉजेज और रिलेटिव प्रोनाउंस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसमें यूज करेंगे यूज ऑफ हु का। क्या सीखेंगे? यूज ऑफ हु कहाँ यूज होता है। सीधी सी बात है पहली से कि हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। किसके लिए यूज होता है? ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और कौन सा प्रोनाउन बोला जाता है इसको? इट इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हु इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड फॉर द लिविंग थिंग्स। किसके लिए यूज होता है? ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि हु जो है जब भी यूज होगा वो किसको रिप्लेस करेगा? ये रिप्लेस करेगा ही को, ये रिप्लेस करेगा शी को, ये रिप्लेस करेगा दे को, ये रिप्लेस करेगा एक ऐसे नाउन को जो किसके लिए यूज होगा? ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। और होने चाहिए ये सारी चीजें बिफोर द वर्ब। बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले ये चीजें होनी चाहिए। ही, शी, दे और कोई ऐसा नाउन जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हुआ है, किसी का नाम होगा, होना चाहिए दूसरे सेंटेंस में वर्ब से पहले। तो हम यूज करेंगे उसके लिए क्या यूज करेंगे? हु। चलो देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। तो सुनिए, पहली चीज, जब भी आपको 2 सेंटेंसेस दिए होंगे कंबाइन करने के लिए, प्यारे बच्चों मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, इसको याद रखना है और लास्ट तक वीडियो को बिल्कुल देखना है। इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज आपको देखनी है, दोनों सेंटेंसेस में कॉमन थिंग कौन सी है। क्या देखनी है? कॉमन थिंग्स कौन कौन सी हैं। कॉमन थिंग का मतलब हो सकता है पहले सेंटेंस में नाउन आए, दूसरे सेंटेंसेस में नाउन की जगह क्या आए? प्रोनाउन। मान लो पहले सेंटेंस में मैंने यूज कर लिया राम का, दूसरे सेंटेंस में राम की जगह यूज कर रहा हूं क्या? ही। ये नाउन आ गया और ये क्या आ गया? प्रोनाउन। मान लो पहले सेंटेंस में मैं यूज कर रहा हूं गीता, दूसरे सेंटेंस में मैं गीता की जगह यूज कर रहा हूं शी। पहले सेंटेंस में यूज कर रहा हूं बॉयज, दूसरे सेंटेंस में बॉयज की जगह यूज कर रहा हूं दे। और ये सारे लफ्ज जो दूसरे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, ये होने चाहिए बिफोर वर्ब। कहाँ होने चाहिए? वर्ब से पहले होने चाहिए। पहले दोनों सेंटेंस में कॉमन चीज देखने का तरीका, नाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन। हो सकता है दोनों सेंटेंसेस में क्या आ जाए? नाउन आ जाए। दोनों सेंटेंसेस में क्या आ जाए? नाउन। इधर राम तो दूसरे सेंटेंस में भी राम, इधर गीता तो दूसरे सेंटेंस में भी क्या? गीता। पहले में बॉयज तो दूसरे में भी क्या आ गए? बॉयज। तो नेचुरल थिंग है कि बॉयज नाउन नाउन जो वो क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है। कॉमन थिंग्स। तीसरे में क्या हो सकता है? तीसरा टाइप क्या हो सकता है इसका? कॉमन थिंग ढूंढने का तीसरा तरीका इसका हो सकता है पहले सेंटेंस में प्रोनाउन आए, दूसरे सेंटेंस में भी क्या आए? प्रोनाउन। मान लो पहले में ही आया, दूसरे में भी ही। पहले में शी, दूसरे में भी शी। पहले में दे तो दूसरे में भी क्या आया? दे। ये थर्ड। और चौथा आपका फोर्थ भी आपका हो सकता है पहले प्रोनाउन बाद में नाउन। तो ये बिल्कुल क्या है? गलत। क्योंकि पहले नाउन आया कि प्रोनाउन आया? शाबाश, पहले नाउन आया। नाउन को रिप्लेस करता है क्या? प्रोनाउन। क्योंकि नाउन जो है वो क्या है? नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग। और प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसिंग है। क्या है? रिप्लेसिंग। ये रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। तो इसलिए अगर कभी ऐसा आए तो वो क्या है? गलत है। नाउन और नाउन की जगह प्रोनाउन, दोनों में नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन पहले प्रोनाउन बाद में नाउन ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कॉमन थिंग आपको ऐसे ढूंढ रही है। कॉमन थिंग के बाद दूसरी चीज आपको देखनी है कि ये ह्यूमन है कि नहीं है। अगर आपका ह्यूमन होगा, क्या होगा? ह्यूमन होगा, क्योंकि हम हु का यूज कर रहे थे। हु किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन के लिए। अगर आपका ह्यूमन होगा तो आपने देखना है, फिर क्या देखना है कि दूसरे सेंटेंस में या तो ही लगा होना चाहिए या शी, या फिर क्या होना चाहिए? दे, या फिर कोई ह्यूमन नेम होना चाहिए। ठीक, नेम या नाउन वो होगा, लेकिन होना चाहिए कहाँ? बिफोर द वर्ब।
बस इतनी सी बात है, जिसको जे आ गया उसका 11th 12th और 10th में 2 नंबर बके हैं, 2 मार्क्स बिल्कुल 101%। ही शी दे और ह्यूमन नेम, लेकिन होना चाहिए दूसरे सेंटेंस में वर्ब से पहले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस जैसे बहुत बार पेपर में आया है, सम मेन, और ये शॉर्टकट वे है और बिल्कुल मजेदार शॉर्टकट तरीके से आपको समझ आएगा, ट्रिक के तरीके से। सम मेन आर रिपेयरिंग द रोड, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। दे वांट वाटर टू ड्रिंक। देखिए पहला सेंटेंस, 2 बार पहली चीज क्या देखनी, कॉमन थिंग। कॉमन थिंग ढूंढ रहे का नाउन और प्रोनाउन उसी तरीके से। पहले सेंटेंस में क्या आया, सम मेन, मैंने ज्यादा है तो ज्यादा के लिए क्या आता है, दे, तो इधर प्रोनाउन हमारा क्या आ गया, दे। अब आपने देखना कॉमन थिंग आ गया सम मेन, और मैन के लिए क्या आया, दे, शाबाश। दूसरा, मैन लिविंग है कि नॉन लिविंग है, मैन इज द लिविंग और नॉन लिविंग, शाबाश, लिविंग ह्यूमन में आता है मैन, शाबाश। अब देखो दूसरे सेंटेंस में जाओ, वहां पे ही शी दे या ह्यूमन नेम होना चाहिए बिफोर द वर्ब, तो दूसरे सेंटेंस में क्या आया हमारा, दे, और दे होना चाहिए बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले। वर्ब क्या हमारा, वांट, वर्ब से पहले। अब देखो कॉमन थिंग भी आ गया, ह्यूमन भी आ गया और द भी आ गया, तो इट मीन्स किसके साथ जुड़ेगा, हु के साथ। जब भी ये चीजें होंगी 3 तो वर्ब से पहले होने चाहिए और आपका जुड़ेगा हु। अब देखो हु बहुत सारे बच्चों को पता भी चल जाता है कि लिविंग थिंग है और दूसरे सेंटेंस में दे है या ही है जहाँ दे होगा, तो इनके साथ हमारा हु लगता है, लेकिन पता नहीं लगता कि लगाना कहाँ है। याद रखो जिस चीज को पहले सेंटेंस में जोड़ा है, अंडरलाइन किया है, तो क्या आएगा, सम मैन, उसके बाद क्या आ गया, हु के बाद हमेशा वर्ब आता है, हुआ रिपेयरिंग द रोड, कॉमा, ये वाला द कट हो जाएगा, वांट वाटर टू ड्रिंक, बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपने इसको काटना है, उसकी जगह कामा लगाना है। एक आया समझ, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलो करते हैं दूसरा सेंटेंस अपना स्टार्ट। बहुत बार सेंटेंस पेपर में आता है, ओ वेट्रेस served us, she was impolite and impatient। देखिए ध्यान से, 2 बार क्या आया, वेट्रेस, वो वेट्रेस के लिए क्या आया, शी, तो शी इसमें है और वर्ब से पहले वाज, वर्ब है, वर्ब से पहले। ये चीजें तीनों ही शी दे जहाँ कोई रिपीटेड नाउन होना चाहिए वर्ब से पहले और होना चाहिए दूसरे सेंटेंस में, शाबाश। अब देखो ओ एन को बाद में बताते हैं, वेट्रेस, उसके बाद क्या लगाया आपने, हु, क्या लगाया, हु सर्व्ड अस, कॉमा, शी कट हो जाएगा, दूसरे सेंटेंस बाकी सेम, वाज इम्प्लॉइड एंड इम्पेशेंट। अब मैंने इधर डैश क्यों छोड़ा, क्योंकि जिस भी नाउन से ये आपका आ गया नाउन और उसके बाद हु, हुज, हुम, दैट बीच कुछ भी लगा होगा तो उसके पीछे ए कभी नहीं आता, एंड कभी नहीं आता, क्या आता है, द, यूज ऑफ आर्टिकल, शाबाश। चलिए तीसरा लिख लेते हैं आगे, थर्ड सेंटेंस, सीता reads in class 12th, Sita is an intelligent girl। सुनिए 2 बार क्या आया बेटे, सीता, इधर भी क्या आया, सीता। दोनों सेंटेंस में नाउन रिपीट हो गया। जब नाउन रिपीट हो गया तो उसको देखो वर्ब से पहले, शी वर्ब से पहले, तो क्या आएगा, सीता who reads in class 12th, कॉमा, सीता कट हो जाएगा, is an intelligent girl, सेम रहेगा वही। एक और एग्जांपल लेते हैं,
प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट लिखें, A boy throws stones at others. He was caught by the police. Why के लिए क्या आया, ही। ये आपको खुद करना है सॉल्व। बॉय के लिए क्या आया, ही आ गया तो क्या आएगा, और बॉय की जगह क्या आ जाएगा, द बॉय। उसके बाद क्या आ गया, हु, सेम सेंटेंस, ही कट के, शाबाश। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई समझ नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अगली वीडियो तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।